वैकल्पिक मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देती है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गांव से आए हुए परिवार। सरकार ने इसी दिशा में काम करते हुए स्नातक विशेष रूप से BA, BSc, BCom ये एक अभूतपूर्व प्रयास है जब भाषा की बाधा को इस पहल द्वारा 20 नंबर वाला कौन सा लगता है? 250 साथ ही इस प्रयास द्वारा अन्य लेखक आगे आएंगे और शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने को प्रोत्साहन मिलेगा। अब समय आ गया है उस क्षण का जिसका इंतजार सिर्फ हमें और आपको ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र और विश्व को है। प्रज्ञापूर्ण संबोधन, मार्गदर्शन और आशीर्वचन का हम करें सर। आज का जो है ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रिगार्डिंग जो है 3rd एनिवर्सरी ऑफ NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको कि आज माननीय प्रधानमंत्री भी जो है ITBP सेंटर से इसका जो है विधिवत 2 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसके 4 सेशन जो है वो स्कूल एजुकेशन पर रहेंगे। तो उसको पूरे देश के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक जन भागीदारी प्रोग्राम के तहत जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें आम जन को ये बताया जाना ज़रूरी है कि जो नई पॉलिसी सरकार ने बनाई है उनकी बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ों में बदलाव किया गया। क्योंकि शिक्षा तो लगातार ही चल रही है, लेकिन उसके अंदर समय समय पर बदलाव होते रहते हैं और इस बार इसको जो है चैलेंज मानते हुए जो है इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो है ये चाहूँगा कि जो मेजर इसके अंदर बदलाव आ रहे हैं उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, यानी जो बच्चा फॉर्मल एजुकेशन से पहले 5 साल या 6 साल से पहले का बच्चा, यानी 3 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा, जिसको हमने बाल वाटिका 1, 2, 3 के नाम से जो है एक डिफ़ाइन किया है कि उसके अंदर उसको जो है बिना किसी जो है कॉपी पेन के वो एक उसकी केयर है, एक प्रकार से उसकी मातृभाषा का विकास है, उसकी जो स्किल है उसके अंदर जो इनहेरेंट है उसके परिवार से उसे मिली हुई है या उसके रिश्तेदारों से मिली हुई है, उसको हम थोड़ा सा डेवलप कर पाएँ। और उस प्रोग्रेस कार्ड है जो बच्चों का, जिसमें उसका जितना भी उसकी एक्टिविटी रही है स्कूल टाइम में, एकेडमिकली या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसको जो है मॉनिटर करने के लिए एक जो है डिजिटल रूप में हमारा एक होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड रहेगा। साथ ही जो है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग कि जहाँ भी किसी अध्यापक को कहीं भी किसी अपने सब्जेक्ट में या किसी चीज़ को डिलीवरी देने में, बच्चों को समझा पाने में, अपनी बात को रखने में कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसमें हमारे मेंटर्स जो है वो लगातार उनके साथ रहेंगे उनको बताने के लिए। और लास्ट में हमारा जो है एक नया एक और इसके अंदर फीडर है जन जन साक्षर कार्यक्रम, जिसको उल्लास के नाम से हमारा जो है ऐड किया गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस समाज के अंदर सभी जो है बच्चे जो स्कूल शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, जो लगभग हमारे पूरे देश के अंदर 7 लाख स्कूल हैं जो यूडाइस पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं, तो उन सभी बच्चों को एक ही माला में पिरोने के लिए, ये एक यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए सारे प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिए गए हैं। और आज जो है आप लोगों के माध्यम से हमने ये बात रखी है और इस उम्मीद के साथ कि भाई आप भी जो है एक जन जन भागीदारी कार्यक्रम को जो है आप हमारा सहयोग करें, विभाग का सहयोग करेंगे और जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारी अचीवमेंट हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। वो है हमारा PM श्री स्कूल।
पीएम श्री स्कूल हो सकता है जिसकी आज जो है फंड भी रिलीज़ हो जाए, और लगभग 14,500 पीएम श्री स्कूल जो है अब जो है इम्प्लीमेंट होने हैं इसी सत्र में। और ये आपको बता दें कि ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है, पूरा सेंटर से ही पैसा इसके लिए आएगा, और इसको जितने भी जो स्कूल बनेंगे वो हमारे सारे ग्रीन स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। उस पर एनर्जी लेवल से लेकर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल से लेकर, आप ये मान के चलिए सोलर पैनल्स का प्रावधान रहेगा, एलईडी लाइट्स का रहेगा, किंडर गार्डन्स विद नेचुरल फार्मिंग रहेगी, वेस्ट मैनेजमेंट रहेगा, प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट, वाटर कंजर्वेशन, और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग उसमें जनरेशन को जो है ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ताकि बच्चा स्कूल लेवल से जो है इन्हीं चीज़ों को ग्रहण कर ले। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है एक योजना है पीएम श्री स्कूल, और जल्द ही और हमारे ज़िले में जो है 7 विद्यालय पीएम श्री विद्यालय जो है चुने गए हैं। हर ब्लॉक में एक एक विद्यालय है जो हमारा पीएम श्री है, और भिवानी में हमारा गर्ल्स स्कूल है जो हमारा पीएम श्री विद्यालय रहेगा। ये क्यों मतलब इनको किया गया, ऑलरेडी स्कूल चल रहे थे, फिर ऐसा क्या था कि इनको जो है नया इसके अंदर कंसेप्ट जोड़ा गया। तो उसमें बेसिकली जो आज की नीड्स हैं, जो हमारी बिजनेस की नीड्स हैं, जो हमारे डेवलपमेंट की नीड्स हैं, जो वर्ल्ड सिनेरियो है, उसके मद्देनज़र देखते, उसके डिजिटलाइजेशन को देखते हुए हमने ये जो है सरकार ने प्रोग्राम को इसको लाया है। और एक प्रोग्राम इसके साथ और जोड़ा है, NDR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। इसमें बच्चों को जो है कोडिंग से लेकर AI तक, कंप्यूटर के ज्ञान से लेकर ब्लॉकचेन तक, बिजनेस तक, बिजनेस मैनेजमेंट तक की जो सारी जानकारियाँ जो है डिजिटली उसको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए दीक्षा ऐप जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐप दीक्षा जो है एक चल रहा है, जिसमें सभी अध्यापक पूरे हिंदुस्तान से जो उनका इनोवेशन है, जो उनकी खुद की नॉलेज है, वो उसके ऊपर डालते हैं, और उसके ऊपर फिर सभी शेयर करते हैं उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और उसमें हमारे पास जो है ई-बुक्स और कंटेंट का भी प्रोग्राम है, और हमारे पास 12 स्वयं प्रभा चैनल हैं, 398 रेडियो स्टेशंस हैं, ज्ञानवाणी जो है FM रेडियोज़ हैं। तो इस प्रकार से पूरे जो है लिहाज से इसको कवर करने की कोशिश की है, और साथ में इसके हैं। अब नेक्स्ट ये है कि इसको लागू कैसे करना है, उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो उसके लिए भी जो है एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है बनाया गया, और जिसमें NCERT से लेकर SCERT तक के जितने भी एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनके सहयोग से जो है इस फ्रेमवर्क को जो है बनाया जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, आखिर उसका रोड मैप क्या रहेगा, उसको कैसे अचीव किया जाएगा, कौन कौन सी किताबें बनाई जाएँ, कौन सा सिलेबस बच्चों को दिया जाए, ताकि वो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो पाए। तो उसके लिए जो है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है हमारा तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट हम जो है 2025-26 तक जो है हमारा टारगेट है कि हम NEP के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरी तरह से ले लें और उसको लागू कर दें ग्रास रूट लेवल पर। इसके साथ ही हमारा एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है जो बच्चों का, जिसमें उसका जितना भी उसकी एक्टिविटी रही है स्कूल टाइम में, एकेडमिकली या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, उसको जो है मॉनिटर करने के लिए एक जो है डिजिटल रूप में हमारा एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड रहेगा। साथ ही जो है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग कि जहाँ भी किसी अध्यापक को कहीं भी किसी अपने सब्जेक्ट में या किसी चीज़ को डिलीवरी देने में, बच्चों को समझा पाने में, अपनी बात को रखने में कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसमें हमारे मेंटर्स जो है वो लगातार उनके साथ रहेंगे उनको बताने के लिए। और लास्ट में हमारा जो है एक नया एक और इसके अंदर फीडर है जन जन साक्षर कार्यक्रम, जिसको उल्लास के नाम से हमारा जो है ऐड किया गया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। कि समाज के अंदर सभी जो है बच्चे जो स्कूल शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, जो लगभग हमारे पूरे देश के अंदर 7 लाख स्कूल हैं जो UDISE पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं, तो उन सभी बच्चों को एक ही माला में पिरोने के लिए, ये एक यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए सारे प्रोग्राम
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में दिए गए हैं। और आज जो है आप लोगों के माध्यम से हमने ये बात रखी है, और इस उम्मीद के साथ कि भाई आप भी जो है एक जन जन भागीदारी कार्यक्रम को जो है आप हमारा सहयोग करें, विभाग का सहयोग करेंगे, और जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे अचीवमेंट हम चाहते हैं, वो हम प्राप्त कर पाएंगे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए 4200 प्लस जो है इंडियन साइन लैंग्वेज में जो है किताबें तैयार की गई हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है हमारे के लिए चैलेंज होता है। इन बच्चों को जो है एक आम बच्चों के साथ क्लास में रखना, इंक्लूसिव एजुकेशन में रखना, तो इनके लिए जो है एक अलग से डिवाइस किया गया है, और इनके लिए भी अलग से जो है मेडिकल का भी प्रावधान है, इनके इक्विपमेंट्स का भी प्रावधान है, और जो समय समय पर इनको दिए जाते हैं। साथ ही जो है आम जन को जोड़ने के लिए जो है एक विद्यांजलि कार्यक्रम साथ दिया गया है। विद्यांजलि के अंदर जो है कोई भी शिक्षक या कोई भी सोसाइटी का मेंबर, चाहे वो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या स्कूल के एकेडमिक उसके लिए बढ़ोतरी के लिए अगर अपने आप की कोई विलिंगनेस देता है, तो वो पोर्टल पर जाकर उसको अपनी विलिंगनेस दे सकता है। मान लो किसी ने कमरा बनवाना है, पानी की टैंकी रखवानी है, या कोई भी सहयोग देना है, या कोई रिटायर्ड अध्यापक को अपने आप को जो है किसी स्कूल में अपना सहयोग देना चाहता है, तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी हॉबी अनुसार जो है वो विद्यांजलि पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, और उसके बाद जो है उस संबंधित स्कूल में उसको मौका दे दिया जाएगा। इन सब को, ये तो है बेसिक जो हमने NEP के अंदर रखे हैं। अब नेक्स्ट ये है कि इसको लागू कैसे करना है, उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, तो उसके लिए भी जो है एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है बनाया गया, और जिसमें NCERT से लेकर SCERT तक के जितने भी एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनके सहयोग से जो है इस फ्रेमवर्क को जो है बनाया जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, आखिर उसका रोड मैप क्या रहेगा, उसको कैसे अचीव किया जाएगा, कौन कौन सी किताबें बनाई जाएं, कौन कौन सा सिलेबस बच्चों को दिया जाए, ताकि वो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो पाए। तो उसके लिए जो है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है हमारा तैयार हो रहा है। ऑलमोस्ट हम जो है 2025-26 तक जो है हमारा टारगेट है कि हम NEP के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरी तरह से ले लें और उसको लागू कर दें ग्रास रूट लेवल पर। इसके साथ सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार। जैसा कि यहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है, वो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, और उसी के बारे में ये कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है। अभी हमारे आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी जी ने आपको विस्तृत रूप से बता दिया है जो भी हमारी पॉलिसीज़ के अंदर हमने जो फ्रेमवर्क बनाए हैं, और जो मौलिक शिक्षा के अंदर जो है हमारे इसमें मेन जो NEP का मुद्दा है वो है कि प्रत्येक बच्चा जो 3 वर्ष से लेकर 14-15 वर्ष तक के उसको संपूर्ण शिक्षा मिल सके, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, और शिक्षा भी ऐसी जिसके अंदर की गुणवत्ता हो। तो इसके लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर निपुण हरियाणा नाम से जो है हमारा अभियान चल रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने संपूर्ण हरियाणा के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर हमने पहले शिक्षकों को पहले हम लोगों ने रिसोर्स पर्सन तैयार किए, फिर उनके द्वारा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, और उस प्रशिक्षण को लेकर शिक्षक जो है अपने स्कूलों में उतरे हुए हैं, और वहाँ बच्चों को जो खेल खेल में शिक्षा दे रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी करके। अभी जो हमारी जो ट्रेनिंग है जिसको हम FLN के रूप में जानते हैं, और उसका जो मकसद है वो भी यही है कि मूलात्मक ज्ञान, वो भी अक्षर ज्ञान और अंक ज्ञान, फंडामेंटल न्यूमरेसी और लैंग्वेज, उसको किस तरह से बच्चे सीखें। तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहा है। ये एक हिस्सा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जिसके अंदर बच्चों को केवल ऐसी शिक्षा ना दी जाए कि वो रट ले, बल्कि ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे वो समझ पाए। वो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने ट्रेनिंग करा दी है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। इसी तरह से इसी के अंदर जो है हमारी फ्री टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चों को, जो समय से पहले मिल चुकी हैं, अभ्यास पुस्तिकाएँ हैं जिससे बच्चे काम कर रहे हैं और इससे गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो है हमारे एक और जो स्टार्ट किया है NEP के अंदर, बाल वाटिका के रूप में, जो बच्चे 3 वर्ष
और 3 से और 4.5-5 वर्ष के बच्चे हैं, उनको स्कूलों के अंदर, प्राइमरी स्कूलों के अंदर, जैसे पहले आंगनवाड़ी में होते थे वैसे ही स्कूलों के अंदर तैयार किया जा रहा है, जिसको बाल वाटिका कहा जा रहा है। और बाल वाटिका में भी बच्चों को जो है खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, उनका मॉरल बूस्ट दिया जाता है और उनको भोजन की भी उनकी व्यवस्था है। और बताइए।